अस्सलामु अलैकुम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 20 का एक छोटा सा सेगमेंट स्टडी करेंगे और वो है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, जिसे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में हम लोग ईसीजी कहते हैं, राइट। तो जरा सा ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा, अगर आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि ईसीजी क्या है, तो देखिए, एक डिवाइस है, एक मशीन है जो हार्ट बीट यानी हार्ट जब बीट प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, वो एक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, और उस हार्ट बीट की इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस कहलाता है ईसीजी मशीन। और जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। मैं फिर क्लियर करूं, देखिए, इंसान के जिस्म में दिल है, हार्ट है, जो हर वक्त वाइब्रेट होता रहता है, बॉडी को ब्लड पंप करता है। वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, इसको जानने और समझने के लिए हम लोग हार्ट जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो हम उसकी वाइब्रेशंस को मॉनिटर करते हैं, और उसको मॉनिटर करने के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं जो ग्राफ की शक्ल में हमें बताता है कि इस वक्त हार्ट जो वाइब्रेट हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है। वो जो ग्राफ की फॉर्मेशन होती है ना, उसको कहते हैं हम लोग ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कभी लाइफ में किसी की ईसीजी रिपोर्ट देखी हो या ग्राफ देखा हो, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपने बनता हुआ देखा होगा। देखिए, होता क्या है कि जब हार्ट वाइब्रेट हो रहा होता है ना, बॉडी को ब्लड पंप करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, तो जब वो श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उसका सिंबल ही है ये। यानी इस तरह का सिंबल अगर कहीं दिखे तो इसका मतलब है कि ये हार्ट की वो पोजीशन है जब हार्ट श्रिंक हो रही, कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो एक्सपेंड होगी, मतलब पंप करने के लिए, जाहिर सी बात है, ये श्रिंक, फिर वापस ये। तो ये वो सिचुएशन है जब वो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है। ऐसे वाइब्रेट होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये सिंबल है, यानी ये हुआ, ये सिंबल, ये हुआ, ये सिंबल। तो हम इस ग्राफ की मदद से कोशिश करते हैं ये समझने की कि हार्ट बीट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये काम कैसे करता है? बड़ा आसान सा एक लॉजिक है। हम लोग एक मशीन लेते हैं, मशीन में से बहुत सारी वायर निकली होती हैं, और उसके एंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रोड्स तो अच्छी तरह समझते होंगे, इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं जो दिल के मुख्तलिफ हिस्सों पर प्लेस की जाती हैं, यानी इस हिस्से पर। बाज इलेक्ट्रोड्स हम फिंगर पे भी प्लेस करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स करता क्या है? ये एक सर्किट कंप्लीट करता है। जो दिल जब वाइब्रेट हो रहा होता है तो वो जो पोटेंशियल जनरेट करता है, जब वाइब्रेट करता है तो पोटेंशियल एक जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में उस डिवाइस तक ये मैसेज भेजता है। वो डिवाइस उसको रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद हम जब उसका ग्राफ देखते हैं, यानी ग्राफ की शक्ल में, फिगर की शक्ल में वो हमें रिजल्ट शो करता है, जिससे हम ये देखते हैं कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पोजीशन क्या, एक्सपेंड हुआ तो पोजीशन क्या, और जिससे हमें ये समझने में बड़ी आसानी होती है कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। राइट? तो ईसीजी एक्चुअल में एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जो हार्ट बीट से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोड्स की मदद से, जिससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि हार्ट जो है, दिल जो है, वो प्रॉपर वाइब्रेशन में है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ईसीजी का मतलब समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा फिलहाल आपको समझने की अभी जरूरत नहीं है। यानी हमें सिर्फ ये मतलब समझना था कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का मतलब क्या है। अच्छा, यहीं पर एक छोटी सी वर्ड की मीनिंग और बता दूं। ऑक्सीलेटर सर्किट, ऑक्सीलेटर सर्किट ये भी एक डिवाइस है। ये एक डिवाइस है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इक्वल टाइम के बाद हमें एक सिग्नल सेंड करता है। ऑक्सीलेटर एक डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें सिग्नल ट्रांसमिट करके देता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। ऐसे सर्किट को जिसकी मदद से ये काम करें कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो है वो इक्वल टाइम के बाद हमें एक सिग्नल दे, इसके लिए जो सर्किट आप डिजाइन करते हो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीलेटर सर्किट। राइट? इसी तरह एक वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो वेव्स। अक्सर आप लोग एफएम रेडियो या इस तरह की कोई चीजें आप सुनते हो और प्रॉपर सिग्नल से ना आ रहा हो तो आप क्या करते हो? ट्यूनिंग करते हो। मतलब अगर किसी वजह से कोई वेरिएशन आई है तो वो उसको रिस्टोर कर देता है, फ्रीक्वेंसी को नए सिरे से सेट कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस रेडियो ट्यूनिंग। रेजोनेंस रेडियो ट्यूनिंग यानी किसी भी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को दोबारा इनिशियली रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस रेडियो ट्यूनिंग, यानी अगर रेडियो वेव्स की ट्यूनिंग हो रही है तो। राइट? तो इस सेगमेंट के जरिए एक्चुअल में तो मुझे आपको ईसीजी का मतलब समझाना था, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।